जितनी तालियां मेरे लिए बजाई हैं, जितना चीयर मेरे लिए किया है, उतना ही चीयर मेरे गेस्ट के लिए भी किया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लस्सी वस्सी पीनी है? 1 2 3 गो। इन सबको गिफ्ट पास है। मुझे ये बताएं, आपको अपने स्टूडेंट दौर की कुछ याद है? शरारतें करती थी आप? इनको देख के बिल्कुल मुझे अपने उसी वक्त की याद आ गई है, वाकई। Who's your favorite actor? पाकिस्तानी में शान। शान, ओके। आपका? मेरा रणवीर। मेरी दुआ है अल्लाह ताला कतरीना को ये रणवीर जरूर दिखा। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। 2 3 4 गुड मॉर्निंग। Very nice. A very good morning to you. Very good morning to Pakistan. हम लोग 2 दिन के बाद अपने घर आए हैं, हमें बहुत खुशी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर सैयद गर्ल्स कॉलेज का और अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज का, जिन्होंने हमको मौका दिया कि हम मंडे और ट्यूसडे 5 से शो बराह रास्त कर सकें। उन दोनों कॉलेजेस के लिए बहुत सारी तालियां। आज का शो बहुत अच्छा है। रीज़न इसलिए क्योंकि आज सब्जेक्ट सबका है और हर कॉलर को इनाम है। जो भी हमें कॉल करेगा उसको इनाम है। और याद रखिए कि मोहब्बत ज़िंदगी में, टेबल टेढ़ी क्यों है? आई हैव नो आइडिया। मोहब्बत के नाम पे बहुत सारी चीज़ें टेढ़ी हो जाती हैं, बट क्या किया जाए। मोहब्बत ज़िंदगी में इंसान करता है और बेतहाशा करता है। अब आई थिंक कि आज हम मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज मैं मोहब्बत के अजीब अजीब से रुख दिखाऊंगा आपको। कुछ ऐसे रुख जो शायद हमने भी नहीं समझे हैं। कहते हैं कि कामयाब मोहब्बत वो होती है जो शादी पे ख़त्म ना हो, नाकाम मोहब्बत वो होती है जहाँ शादी हो जाए। शादी के बाद कहते हैं कि मोहब्बत नहीं रहती। कहते हैं, लेकिन अक्सर औकात जो कहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो कोई कहना नहीं चाहता। लिहाजा आज मैंने ये सोचा है कि आपकी टेलीफोन कॉल लें। आप हमें कॉल करके बताएं कि जनाब हमने करना क्या है। क्या मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होती है? आप लोगों से पूछना, क्या मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होती है? कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं, मोहब्बत जिंदगी में होती ही नहीं है। और नहीं होती है, एक बार नहीं होती, एक बार नहीं होती। और जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनको अभी ये एहसास है, अभी जो पौधे निकले हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में बस एक को देख के बस इन्हीं के साथ रहूंगी मैं, वो ये कह रही हैं कि मोहब्बत ज़िंदगी में एक ही बार होती है। वह लेडीज़ अमन, क्या मोहब्बत ज़िंदगी में बार बार हो सकती है? अगर बार बार होती है तो आपका किरदार ख़राब है, लेकिन अगर एक आध बार होती है तो एक आध बार होती है तो चल जाता है। अच्छा जनाब, आज सारे कॉलर्स को गिफ्ट है। सारे कॉल हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन जितने कॉलर्स हमको कॉल करेंगे उनको गिफ्ट है। साथ साथ हम आपको देने जा रहे हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 मोबाइल्स देने जा रहे हैं। तो उधर इधर नहीं, क्या आप लोगों को भी देंगे मोबाइल्स प्रोग्राम के बाद? हाँ, प्रोग्राम के बाद। बट जो वहां पर देख रहे हैं उनको हम 7 मोबाइल्स देने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं अपने गेस्ट को इन करना शुरू करता हूं। आज मोहब्बत का वो रुख है जिससे पहले आपने कभी नहीं देखा। लेडीज जेंटलमैन, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डबिंग आर्टिस्ट हैं, साथ साथ इनके शोज बहुत अच्छे होते हैं, आप इनको देखते हैं, पसंद करते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुमैया मालिक। थोड़ी तालियां वालियां ज्यादा होनी चाहिए। इट्स मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। और खुदा का वास्ता को मुझे कॉफी ला के दे सकता है? पता है, अब ये कॉफी मेरी कॉफी है। थैंक यू सो मच। सुमैया, आप तो कॉफी नहीं पीती ना? क्यों नहीं पीती? आप मेरे लिए भी मंगवाइए यार, मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए कॉफी ला दो। थैंक यू वेरी मच। वारिस भाई के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू।
ओए होए होए, एक बहुत अच्छी खबर है जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सार्क के अंदर खिताब करने वाले हैं, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। चलिए। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप खिताब सुन के वापस फौरन आइएगा। 5 मिनट का खिताब है, वापस फौरन आइएगा। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ, फिर आपको मिलवाऊंगा जिंदगी में एक ऐसी चीज से जो शायद आपने कभी कभी एक्सपीरियंस की हो। दैट मीन्स ट्रू लव। सच्ची मोहब्बत क्या होती है? क्या मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होती है? आज बस यही सवाल है, आपने कॉल करना है, बताना और इनाम पाना है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे सुबह में There you go. Thank you. Finally. Finally. Thank you. तालियां जोर से। There you go. अच्छा, चूंकि कुछ टाइम जो है वो सार्क ने ले लिया है, तो मैं फौरन ही अपने गेस्ट को इन करना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी। कहते हैं कि मोहब्बत तो किसी भी साइज में हो जाती है, स्मॉल पैकेजेस में बहुत अच्छी होती है। अच्छा, 2 चीजें हम करेंगे। यहाँ से हम आपको लाइव लेके चलेंगे पसरूर के अंदर। वहाँ चांद भाई हैं। चांद भाई मीरा से शादी करना चाहते हैं। ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग, मीरा से वो शादी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो उनका पैकेज दिखा सकते हैं चांद भाई का, उसके बाद हम उनसे मुलाकात करवा दें। दिखा सकते हैं हम? ऑलराइट जी, पैकेज पहले देखिए। ये हैं चांद भाई, हमारे प्यारे से चांद भाई। मीरा, आई लव यू। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। स्टाइल मारता ये है पसरूर का रिहायशी 30 साला तैयब, जिसे प्यार से कहते हैं सब चांद। कद पस्ता लेकिन ख्वाहिशें बहुत बुलंद, कहता है शादी करूंगा तो सिर्फ मीरा जी से। हमारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां। मीरा से मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत आँखों दे पसंद था, फिर उदे बालों पसंद था कि मैं उदे नाल बरात लैके जा सकता। चांद अपनी माँ का भी चांद है। माँ लाडले की ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਲੱਗੇ, ਮੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। चांद अपनी फिटनेस का भी खूब ख्याल रखता है, जिसके लिए वो बाकायदगी से दंड बैठक लगाता है। मीरा हाँ कर दे। चांद ने मीरा से शादी करने का इरादा कर लिया है और अब वो इसके जवाब का मुंतजिर है। ऑलराइट, तालियां। अच्छा, कॉन्फिडेंस को आप चांद भाई से बात करना चाहेंगी? चांद भाई हमारे साथ लाइन पे हैं इस वक्त पसरूर के अंदर। डीएसएनजी के जरिए चांद भाई पसरूर के अंदर लाइव पे। अगर हम चांद भाई को देख सकें तो। हेलो चांद भाई, हेलो चांद भाई जी, बिल्कुल चांद भाई को दिखाएं जी। ये तालियां चांद भाई के लिए, बहुत सारी तालियां। चांद भाई आप इधर ही रहिएगा, मैं एक और आदमी को बुला रहा हूँ। एक और, ये भी छोटे पैकेज की चीजें हैं लेकिन बहुत कमाल चीजें हैं, बहुत भड़कीली किस्म की मोहब्बत इनकी भी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, मिस्टर एंड मिसेस शाहिद राना। Go on, डांस। कोई गाना लगा दीजिए प्लीज, गाना लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। Here we go, कोई भी गाना, कोई भी, any song। क्या बात, वेरी नाइस। यही रखिएगा, इसको बैकग्राउंड में यही रखिएगा। अच्छा जी, तो चांद भाई को जरा कट कीजिए। चांद भाई, हेलो, चांद भाई को कट कर लें। मैं चांद भाई आपको भी दिखा रहा हूँ। आपने देखा ना मीरा वाला, जिन्होंने मीरा को प्रपोज किया? हाँ जी, तो मैं चांद भाई को दिखा रहा हूँ। चांद भाई, हेलो। हाँ जी, अच्छा चांद भाई जरा बात कर ले हमारे ऑडियंस से। वालेकुम सलाम। अरे आप बात करें चांद। मीरा
किधर हो? जी सर, शहजाद गौर, ये चांद है पसरूर का। ये इसका कद तो पस्ता है, लेकिन इसकी ख्वाहिशें जो हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद है। जब अभी हम सुबह इसके पास आए तो उसका ये कहना था बोले इसका ये कहना था कि समा पे रिपोर्ट तो चल गई, लेकिन मीरा का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। और सबसे पहले उसने आते ही ये मुझसे जो है ना वो इतराज किया, जी मीरा का जवाब मुझे नहीं आया, या तो मुझे मीरा का नंबर दें या मीरा से मेरी बात करवाएं। तो हमने कहा जी आज आप सैर लोधी के साथ होंगे और आप उनसे दरख्वास्त करेंगे वो मीरा का नंबर आपको दें ताकि आप मीरा से बात कर सकें। ओके, ये चांद कुछ बातें करना चाहता है आपसे। जी चांद, आप बताइए आप किससे शादी करना चाहते हैं? मीरा से। मीरा से। अच्छा इनसे पूछें, शहजाद इनसे पूछें, इनमें आपको बालू के इंतजार थी कि मीरा मेरी सी इंतजार थी। अच्छा इनसे प्यार है। इनसे प्यार तो है। मीरा से। अरे इनसे ये पूछें कि इनमें मीरा मेरी है। आपको मीरा मेरी और इमरान खान की कोई भी नहीं। जी इसका ये कहना है कि मीरा मेरी है, इमरान खान की नहीं, क्योंकि इसको ये पता है कि इसने इमरान खान को प्रपोज किया वो मीरा ने, तो वो कहता है कि मीरा मेरी है। अच्छा बताएं, वो तो कहती है, मीरा तो कहती है मैंने इमरान खान से शादी करनी है। मीरा मेरी रहेगी, किसी दिन नहीं हो सकती, मेरी रहेगी, मेरी शादी रहेगी। अच्छा मीरा को आप कोई मैसेज देना चाहते हो? माशा देशा तो आप क्या कहोगे मीरा को? मीरा से मेरे नाल प्यार करो, शादी करो। आपको आई लव यू मीरा। आपने देखा ये दीवानगी की हद तक जो है वो मीरा को चाहता है और उसकी ख्वाहिश है कि वो मीरा हाँ करे ताकि वो अपने घर वालों को लेके सेरा बांध के जो है वो आए, क्योंकि मीरा भी बेसिकली पीछे से पसरूर की है, उसकी वालद जो है वो यहीं थे, यहाँ पे वो रहती थी, इसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो वो कहती है इसलिए मीरा पे पहला हक जो है ना वो चांद का है। अच्छा चांद, आप ये बताएं, आप मीरा के लिए कुछ गाएं, मीरा को क्या गाएंगे? आनंद प्यार गी सुधार वे प्यार जुदाई दा तेरी जुदाई प्यार की। अच्छा शहजाद एक काम करें, इनसे वेरी नाइस, इनसे पूछें कि इनमें कौन सी ऐसी बात है जिससे मीरा शादी करे? इनमें कौन सी ऐसी बात है मीरा इनसे शादी क्यों करे? अच्छा आप ये बताएं, मीरा ये कहती है कि आप में कौन सी ऐसी खूबी है कि वो आपसे शादी करे? आपको बहुत ही सूरत, आपको सोहनी लगती है बहुत। नहीं, आपको तो वो अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। लेकिन आप में कौन सी ऐसी खूबी है कि वो आपसे शादी करे? आप उसको कैसे रखेंगे? खुश रखेंगे? क्या करेंगे? खुश रखा था। अच्छा हमारे पास ये बहुत सारी चीजें। इसका ये कहना है कि ये खूबसूरत है और वो जो है वो खुश रखेगा। हेलो ऐनक, क्या ये मीरा के लिए डांस कर सकते हैं? मीरा के लिए डांस कर सकते हैं? डांस कर सकते हैं मीरा के लिए? बिल्कुल जी, आप मीरा के लिए डांस करेंगे? हाँ जी, मीरा के लिए डांस करेंगे। सारे ये जितने भी यहाँ लोग हैं ये तालियां बजाएंगे और ये मीरा के लिए डांस करेंगे। जी डांस करेंगे, डांस मीरा के लिए डांस। वेरी नाइस। अच्छा शहजाद जी आपने देखा कि उसने डांस भी किया, उसने गाना भी गाया है और वो कहता जी मीरा से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है
और मीरा जो है वो इसकी दुल्हा जो है वो जरा उस पर गौर करे और वो उसको उसकी जवाब का वो मुंतजर है चांद। अच्छा और चांद, ये ना सिर्फ चांद बल्कि जो अहले आने पसरूर है उनकी भी ये ख्वाहिश है कि मीरा जो है वो वापस पसरूर में ही आ जाए। क्यों भाईजान? चांद से शादी कर जी बताएं जी कितना। जी थैंक यू जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि समा के जी हम बड़े मशकूर हैं, उन्होंने हमारे चांद साहब की आवाज जो है वो मीरा तक पहुंचाई। चले बेसिकली जो चांद साहब हैं ये मीरा के बड़े दीवाने हैं जी, और ये हर चौक पे, हर सड़क पे, हर मोहल्ले में ये ऑलराइट ये मीरा मीरा करते रहते हैं, इनके लिए बहुत शाही तालियां। तो आपने देखा कैसे वो मीरा से प्यार, आपने कभी किसी हीरोइन को इस तरह से पसंद किया? मैंने एक ही हीरोइन से पसंद किया। को कौन है? वो मेरी माँ। वेरी नाइस। शादी कब हुई दोनों की? 5 महीने। 5 महीने। तो अभी तो हनीमून का पीरियड होगा एकदम। इंशाल्लाह। नहीं अभी तो झगड़े वगड़े तो बिल्कुल नहीं होते होंगे। नहीं अभी झगड़े कुछ नहीं। आगे होंगे? आगे तो बहुत खुश होंगे साहिब भाई, आपसे सीखा। मुझसे सबने कैसे सीख लिया? कोई मुझसे मीरा का नंबर मांग रहा है, कोई कह रहा है झगड़े होंगे, तो मैं बताऊंगा। मैं आपसे सब कुछ सीखा है, बहुत पुरानी बात है। अच्छा चांद भाई के पास हम जा सकते हैं, दोबारा जा सकते हैं? अच्छा ओके चांद भाई, हेलो अस्सलाम वालेकुम। चांद भाई आपको मैं डांस दिखवा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा आप क्या मीरा के लिए और चांद भाई के लिए डांस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कोई भी गाना लगा दीजिए, कोई भी गाना। वी जस्ट वांट टू सी शाहिद राना परफॉर्म। हियर वी गो। कोई भी गाना, देयर यू गो। और अपनी बेगम के लिए भी परफॉर्म। जवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां। जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां। मुझे गुड मॉर्निंग। बस ये जो म्यूजिक होता है ना, ये अंदर जो खातून है उसको जगा देता है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद एक ऐसी कहानी जहां खातून जो है वो तो इतनी बड़ी हैं, वो इतने छोटे से हैं। ये होता कैसे है? नो वन नोज। लेकिन आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद जिंदगी कितनी हसीन है और कितनी प्रैक्टिकल हो सकती है, ये भी आपको बताऊंगा। और क्या इस सारी मोहब्बत में कहीं कोई दुख आता है, इसके बारे में बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक। और आप बाय द वे आपको कॉल करना है अगर इनाम जीतना है। तो छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोचता हूं कि दिल की सारी बातें मैं कह दूं, फिर सोचता हूं कि फायदा क्या। बचपन कैसा गुजरा याद तो है, पर याद रखना नहीं चाहता। बस चारों तरफ नजरें थीं, सवाल थे। कभी कभी एक नजर में इतने सवालात होते थे कि मैं खुद घबरा जाता था। सोचता था कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि मैं एक नॉर्मल सी जिंदगी जीऊंगा, मेरी एक नॉर्मल सी रिलेशनशिप होगी। बस दिल को यकीन था, जो आहिस्ता आहिस्ता शक में, फिर वहम में, फिर गुमान में, फिर ख्वाहिश में तब्दील हो गया। मगर वो कहते हैं ना कि जो यहां आता है लिखवा के लाता है, तो मैं भी आया तो लिखवा के लाया। बेसब्रा था, इसलिए जान नहीं पाया कि मेरी उन सारी नाकामियों के पीछे मुझे कौन सी कामयाबी मिलने वाली थी। सो अब मेरी जिंदगी नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। जरा जरा सी कमियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं और मेरा प्यार अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। हमने भी
सीख लिया है। कुछ नहीं। पक्का? हाँ। कैसी हैं आप? ठीक। देखा अपने हस्बैंड को, हैंडसम है बहुत। जी। आप बहुत हसीन हैं। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मैं आपके साथ डांस? बहन है ना मेरी, इसलिए कर लूं भाई? कर ले, आपकी बहन है। There you go. कोई भी गाना लगाइएगा, कोई भी लगा दीजिए, कोई भी लगा दीजिए, एनी सॉन्ग, एनी। राइट। और साथ साथ हमें ज्वाइन किया इस वक्त तहरीम फैसल ने। बहुत सारी तालियां तहरीम को। जिंदगी में सोचा था इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा? नहीं, क्या अच्छी बात क्या है इनकी? 5 महीने में तो सभी अच्छा होगा। जो बोलते हैं ना, मान लेते हैं, कुछ भी बोलो मान लेते हैं। तो इसलिए अच्छे हैं कि मान लेते हैं? हाँ, बहुत से होते हैं नहीं मानते ना, वो अपनी मनवाते हैं। बहुत से होते हैं। बहुत से लोगों के शौहर ऐसे। अच्छा, बहुत से लोगों के शौहर ऐसे। तो ये कौन कौन सी बातें आपकी मानते हैं? सब बातें मान लेते हैं। सब बातें मान लेते हैं। मतलब आपने शौहर नहीं, बेटा पाला है। मान लेते हैं। अच्छा ये बताइए, मुश्किल होती थी कभी पहले? नहीं। जैसा सोचा था वैसा हस्बैंड मिला? जी। आपको तुमने जैसा सोचा था वैसी वाइफ मिली? ये नसीबों खेल, जैसा सोचा था, जो मेरा माँ बाप ने नसीब में लिखा है वो मैं। तब तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ? मुझे प्यार अपनी माँ से हुआ, उसके अलावा किसी से नहीं। उसके अलावा किसी से नहीं? बेगम से भी नहीं हुआ? बेगम से अब हो रहा है। हाँ बेटा, घर जाके बहुत मार पड़ेगी। बेगम से अब हो रहा है। हाँ बोल दो फौरन ही। वो देख रही हैं जो ना, माँ से प्यार हुआ तो उन्होंने ऐसे करके देखा ही नहीं, मैं अब भी अपनी वालिदा को चाहता हूँ और चाहता रहूँगा, क्योंकि माँ मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता ना, चाहे वो बेगम हो तो कोई नहीं। अच्छा तहरीम, जिंदगी में प्यार एक ही बार होता है या कई मरतबा होता है? कई बार होता है। कई बार होता है। शक्ल बदल जाती है, माँ बाप से होता है, फिर एक उम्र में किसी ऑपोजिट सेक्स से होता है, लड़की को लड़के को, लड़के से लड़की को, आपके अपनी औलाद से होता है, अपने काम से होता है। तो अगर आप ये सोच लें कि मोहब्बत की डेफिनेशन सिर्फ एक लड़का लड़की है और वो ख्वाब देखना है, वो फ़ोनों पे बात करना है, वो डेट पे जाना है, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज पार्ट ऑफ लव आल्सो, लेकिन ये ही मोहब्बत। मुझे प्लीज एक दुपट्टा ला दीजिए, मैं पहन के बैठना चाहता हूँ। सुमैया आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूँ। एक शख्स है जो प्रपोज करना चाहता है, हमने मीरा का प्रपोजल आपको दिखाया है। एक शख्स है जो कराची में प्रपोज करना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान और वो भिखारी हैं। ये मेरे काम, दिखाइए जरा प्लीज, दिखाइए। अरे दिखाइए तो सही। अच्छा आई थिंक वी कांट आ गए, हाथ दिखाइए। देयर यू गो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम सर भाई, अल्लाह करम भाई, अल्लाह के वास्ते और मेरा वाह करा दे सर भाई, और मेरा वाह करा दे पिंकी चोपड़ा से। मैं केड़ा पाते जावा, मैं मंजी किथे डावा, मेरा वाह हो जाएगा, मैं मंजी बता दांगा। अरे मंजी छोड़ो, ये बताओ पिंकी चोपड़ा कौन? हुज पिंकी चोपड़ा? कौन? और प्रियंका चोपड़ा, उनको प्यार ना पिंकी कहना, पिंकी कहता हूँ प्यार से। तुम प्यार से उसको पिंकी कहते हो, वो तुम्हें प्यार में क्या बोलती है? वो कुछ बोलती है तुमको प्यार में?
अजी मैं ज़ाहिर चंग है कि मेरा ब्याह हो जाए, मेरा घर बन जाए, मैं आपको दुआएं दूंगा। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एंड आई एम श्योर प्रियंका चोपड़ा को भी कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। तुमको शर्म नहीं आती क्या? अब मैंने शर्म तो नहीं आनी, मैंने अल्लाह के वादे वाह करा दे, मैं तेरे पैरी पहना, मैंने वाह करा दे, वाह करा दे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके लिए बहुत सारी तालियां। प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, जिंदगी में प्यार एक ही बार होता है या हो सकता है दोबारा? नहीं, मल्टीपल टाइम्स होता है। ओके। और मल्टीपल टाइम्स की निशानियां क्या होती हैं कि जी आपको कैसे पता चले कि ये मोहब्बत है और ये मोहब्बत नहीं है? ये मोहब्बत ऑब्वियसली जब इंसान को होती है तो पता चल जाता है। और एक वक्त में you can love several people but you can only be in love with one person. Okay. Because अपने जहन में आप एक इंसान को एक वक्त में फोकस कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों के बारे में सेम इमोशंस आप नहीं रख सकते। Okay. तो आई थिंक कि आप लोगों को, इंसान को बहुत सारे लोगों से प्यार हो सकता है। मर्द को औरतों से, मल्टीपल औरतों से, औरत को भी मल्टीपल मर्दों से मोहब्बत हो सकती है, एक से ज़ायद, मगर एक वक्त में फोकस एक ही इंसान के ऊपर होता है। बीइंग इन लव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लविंग पीपल। ओके, यू एग्री? आई डू, लेकिन आप एक ही वक्त में एक जैसे इमोशन एक से ज़्यादा लोगों के लिए रख सकते हैं जब आपकी औलाद हो। सो आपके इमोशन वो 1, 2, 4, 6 जितने भी बच्चे हों उन सब के लिए सेम होते हैं। सो मोहब्बत बार बार होती है, लेकिन मोहब्बत को कैटेगराइज आप नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक ऐसी दुनिया के लोगों से जहाँ पर मर्द का कद इतना है, खातून जो हैं वो इतनी है, एंड दे आर लिविंग अ परफेक्टली हेल्दी लाइफ, अ परफेक्टली नॉर्मल लाइफ, लेकिन उनकी ज़िंदगी प्रॉब्लम के साथ है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम फ्री है, प्रॉब्लम फ्री नहीं है, लेकिन उन्हें ये ज़िंदगी गुजारी कैसे, ये हुआ कैसे, ये सब एक कहानी है। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा अकबर चंचल एंड रिफत से। अकबर प्लीज़ कम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? शुक्र है। बेगम से मुलाकात कब हुई? कितने साल हो गए शादी को? 25 साल। 25 साल? वो हस्बैंड कैसे हैं? जरा फौरन बताइएगा मुझे। बहुत माइक अच्छे। में, माइक में। मेरे माइक लगा। आप लगे? ओके, कैसे हैं हस्बैंड? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। सबसे तो 25 साल आसानी से गुजर गए। नहीं, वो तो आपके गुजरे, इनके कैसे गुजरे? किसी को नहीं, अभी गुजर रहे हैं। अच्छा, गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं। आपको इनकी सबसे अच्छी क्या बात लगती है? मोहब्बत। एक काम करते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे, एक पैकेज भी हमने बनाया, वो भी हम आपको दिखाएंगे, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मोहब्बत ज़िंदगी में एक ही बार होती है? अगर हम कॉल लाइन्स ओपन कर रहे हैं, हमें कॉल कीजिए, इनाम पाइए। हर कॉलर को इनाम है, हर कॉलर को इनाम है, लेकिन मुझे आपने जवाब देना है कि क्या मोहब्बत ज़िंदगी में एक ही बार होती है या एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे पांव शल हो जाएंगे। थकन बेतहाशा होती है, चारों तरफ अजीब व गरीब किस्म की आवाजें होती। उन आवाजों में से कुछ आवाजें मानूस हैं और कुछ गैर मानूस। मानूस आवाजें मेरे कान में चुपके सरगोशी करती। एक न एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, एक न एक दिन सब बदल जाएगा। और गैर मानूस आवाजें वो भी मेरे कानों में सरगोशी करती, मगर जहर भरी। तुम्हारा कद छोटा है, तुमसे शादी कौन करेगा? ओ, तुम तो कोई काम भी नहीं कर सकते। बस जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो यही लगता है। लेकिन मैं जहां खड़ा हूं, अगर महसूस करूं तो एक अजीब सा एहसास होता है। मेरी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन ठीक हो गई। जानते हैं क्यों? मानूस आवाजें गैर मानूस आवाजों पर भारी हो गई। मैंने जिंदगी को जीत लिया। कैसे? इश्क पा लिया, मोहब्बत पा ली, प्यार पा लिया।
बस वो एक लम्हा मेरी जिंदगी की सारी शिकस्तों पे भारी है, जब मेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी में है। आप ठीक हैं? माइक में क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ स्टेट एजेंसी। स्टेट एजेंसी का काम करते हैं। जिंदगी मुश्किल रही? सच्ची दिल की बात करनी है, जिंदगी मुश्किल थी? पहले बहुत मुश्किल रही, अभी अच्छी है ज़िंदगी। क्या लोग, जब आपकी शादी हुई थी तो लोग क्या बात करते थे? लोग हैरत से सवाल करते हैं कि आपकी शादी हो गई, कैसे हो गई, आपकी नॉर्मल वाइफ जो छोटे कट की है? नहीं, मैंने कहा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी ख्याल रखती है मेरा, सबसे बड़ी खाने पीने का, और मेरी लाइफ का पार्टनर है ये। सबसे बड़ी मेरे बच्चों का ख्याल रखती है। मेरे बच्चे मेरे पे गए हैं, उनकी तालीम की तरबियत के लिए बहुत अच्छा करती है। दोबारा हमारा बिलीफ है कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। फर्ज करें ऐसा कुछ हो कि आपको दोबारा से वक्त पलटे, तो आप इन्हीं को चूज़ करेंगे? यस, इन्होंने चूज़ किया मुझे लाइफ पार्टनर बनाया। इन्होंने मुझे देखा, परखा, इनके घर वालों ने मुझे देखा, इन्होंने कहा सही है, मेरे नसीब में ये है तो नो प्रॉब्लम, इंसान तो है शायद। अब बहुत अच्छे इंसान है, किसने कह दिया कि आप बुरे? इनसे पूछ लें। बचपन कैसे गुजरा? बचपन काफ़ी गुजरा। जब छोटा था, बचपन में लोग बच्चे हैं, जाहिर है वो शूटिंग करते हैं इस तरह की, है वो बचपन अच्छा गुजरा है। शूटिंग करते हैं? हाँ, शूटिंग तो अभी भी लोग भी करते हैं, बड़े भी लोग करते हैं शूटिंग। अब भी करते हैं? हाँ, बहुत से लोग शायद अब भी करते हैं। हाँ। अब भी करते हैं, लेकिन अभी शऊर पैदा नहीं हुआ हमारे लोगों में। बहुत पॉजिटिवली आपने इसको लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो इसका रिस्पॉन्स दिया। आप ज़रा बताइए मैम, कैसे हस्बैंड हैं? बहुत अच्छे। क्या बात पसंद आई थी आपको इनकी? मैंने तो देखा, मैं पसंद यही किया कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये आपके लिए रिश्ता है, क्या मैं यहाँ कर दूँ? मैंने कहा कर दें, इंसान तो है ना सबसे बड़ी बात, और अच्छा कमाते हैं, अच्छा ख्याल रखते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि लंबे कद के आदमी से शादी की जाए। मेरा अपना ख्याल है ऐसे बंदे भी बहुत अच्छे होते हैं। आपको मैं एक बहुत बहादुर आदमी से मिलवाता हूँ जो मेरे असिस्टेंट हैं। मैंने उस ज़माने में हम दोनों के पास पैसा नहीं था, मैं बहुत कम पैसे बनाता था, इतने पैसे बनाता था कि बड़ा कम गुजारा होता था। तो ये मुझे एक शो पे मिले थे और इन्होंने मुझे देख के कहा कि मैं 500 रुपये दिन के बनाता हूँ और वो भी कभी मिलते हैं, कभी काम होता है, कभी नहीं होता, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा अच्छा तुम मेरे साथ काम कर लो। सर्टन अमाउंट हमने तय कर ली। उसके बाद से आज तक वो मेरे साथ हैं, 4 बच्चों के बाप हैं। मैं जहाँ कहीं भी हूँ उनके बगैर नहीं हो सकता। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो मेरे बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मैं उनके बगैर नहीं गुजार सकता। Ladies and gentlemen, please put your hands together for my assistant Raja. राजा का आपको मैं अगर स्केड्यूल बताऊं तो स्केड्यूल ऐसा है, मैं सोता नहीं हूँ, मैं 2 घंटे सोता हूँ, 4 बजे तक जाग रहा होता हूँ रात को। ये मेरे बाद सोते हैं और 6 बजे मैं दोबारा उठ जाता हूँ और मुझसे पहले उठते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी वफादारियाँ देखी, ऐसे वफादार लोग कम होते हैं। और मोहब्बत की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मोहब्बत जो दोस्ती में हो उससे लाजवाल बात कोई नहीं होती। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कुछ भी नहीं दे सकता, वो एक बात ज़रूर है,
चाहिए। झूठ बोल के आया था, बोलता मुझे खाना बनाना आता है। राजा कुछ कहूँ, बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे लोग जो हैं, कम लोग हैं ऐसे जो हमसे मोहब्बत कम करते हैं। आप जैसे लोग हम छोटे लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सब करते हैं प्यार यार, कौन प्यार नहीं करता? मुझे बताओ कौन प्यार नहीं करता? हमसे लोग हैं ना प्यार भी करते हैं और हमसे दुआएं लेते हैं। पैसा तो नहीं है सब कुछ, दुआओं में ताकत है, हम दुआएं देते हैं उनको। काश पाकिस्तान में एक दिन ऐसा हो जहां हम कद, रंग, नस्ल इन चीज़ों को ना देखें, इंसान सारे के सारे बराबर हो। मुझे समझ में नहीं आता स्पेशल लोगों को आप, हमारे पास स्पेशल लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कोटा है 5% कोटा है, लेकिन हमारे कोटे पे कोई अमल दरामद नहीं होता है। हमारे कोटे पे बड़े आदमी जॉब कर रहे होते हैं, हम लोगों को जॉबें नहीं मिलती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दरबार बन जाते हैं या ड्रामों में छोटे मोटे रोल कर लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जॉबें नहीं मिलती हैं। हमने भी एक NGO बनाई है, लिटिल पीपल, इसी पे अभी कमिश्नर कराची साहब से मिलके हमने करा, ये जद्दोजहद की कि हम लोगों का हक है, हम लोग को हक दिया जाए। ये बेचारी लड़कियां हैं, इनका क्या होगा, इनका क्या मुस्तकबिल होगा? बहुत सी बच्चियां घरों में हैं, बैठी हुई हैं, उनका क्या होगा? तालीम याफ्ता भी हैं, उनकी नौकरियों का क्या होगा? उनकी कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? ये इन्होंने ये बात जो कही है इस वजह से कही है। लिटिल पीपल्स के नाम से जो हमने इदारा बनाया है, हम कोशिश करें कि छोटे कद वाले हमसे मिलें। कमीशन कराची से भी हमें मिले कि हमें हाफिज दें। हम तो गवर्नर साहब से अपील करी, हमने सबसे करी है कि हम लोग का कोटा है तो हम लोग को जॉब क्यों नहीं मिलती? So, what do you want to say? नॉर्मल लाइफ में ये बातें अपने जहन में नहीं गुजरती, हम कंसिडर नहीं करते। अभी आपने कहा है तो मुझे आई एम जस्ट स्टन्ड, और मैं बड़े गौर से आपकी बात सुन रही थी कि हम लोग इतने इनकंसिडरेट हो गए हैं कि लिटिल पीपल एसोसिएशन इन्होंने अपनी बनाई है, तो हम लोग जो हैं साथ में इनको क्या सपोर्ट नहीं कर सकते? या हम लोग नहीं कह सकते कि हम भी आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और आप इसमें अकेले नहीं हैं? मेरा ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया। पहले आपकी बातें सुन के मैं बड़े गौर से सुन रही थी। आई रियलाइज़ कि दिस एंटायर थिंग इज़ सो पेनफुल। जब तक इंसान के सामने कोई चीज़ बयान ना की जाए, ध्यान नहीं जाता। बट हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, और आप सबको। आप लोग सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आप लोगों से हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है, और अगर हम कहीं पे भी नाशुक्री कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है। और इनफैक्ट मैं शुक्र अदा करूँगी अल्लाह का कि बहुत सारी सफरिंग से अल्लाह ने मुझे बचाया और मुझ जैसे बहुत लोगों को बचाया, और अल्लाह ने आप लोगों को इतनी हिम्मत दी है, वो हिम्मत हमारे अंदर नहीं है जो। और आप इनकी इस बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके ऊपर मैंने तालियां भी बजाई साहिर, कि हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर देता है, हम ऑफेंड हो जाते हैं फ़ौरन से कि भाई इसने क्यों हमें गलत बात बोल दी है या हमारा मजाक क्यों उड़ा दिया। स्पेशली टेलीविज़न के लोग, हमारे ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हम सीरियस हो जाते हैं, काफ़ी दिल पे ले लेते हैं। इन आपके ऊपर जो क्रिटिसिज्म के ऊपर आपने बात की, तो आपने कह दी कोई बात नहीं, उनको शऊर नहीं है, जो हमें तंग करते हैं उन्हें शऊर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी ग्रेटनेस है। कद छोटा क्या है, आप बहुत बड़े हैं। मैं गॉड गिफ्ट हूँ, गॉड गिफ्ट हूँ। अल्लाह ने मुझे भेजा है, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि लोगों को हंसाने के लिए, और मैं शुक्र अदा करता हूँ। बड़े कद के लोगों के दिल बड़े छोटे होते हैं, तो आपके दिल बहुत बड़े हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सब। मैं यही कहूँगी साहिर कि जैसे उन्होंने कहा कि कोटा होता है और हम लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही होती। जब आप ये सोच लें कि जब जो इंसान है वो अपनी काबिलियत की वजह से ही जो कुछ करना चाह रहा है वो कर पाएगा या उसको करना चाहिए, तो वहाँ ये सारी तफरीक ख़त्म हो जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा कद कितना है और आपका कद कितना है। अगर मैं किसी चीज़ के काबिल हूँ और सामने वाला इंसान मुझसे ज़्यादा काबिल है, तो मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको वो जगह देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। जब आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि आप दूसरे की खूबी को या उसकी अच्छाई को एक्सेप्ट करते हैं, तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। एक टेलीफोन कॉल है हमारे पास, उसके बाद मैं आपको ऑडियंस में अगली ब्रेक के अंदर एक खातून से मिलवाऊंगा जो शायरा हैं। मोहब्बत पे इनकी कुछ चीज़ हमने सुननी है, बट लेट्स टेक अ फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
जी मैं अनम बात कर रही हूँ कराची से। हेलो अनम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम फाइन साहिर भाई, आप सुना? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। शो कैसा लग रहा है? यू डूइंग ग्रेट जॉब साहिर भाई। आपके तो माशाल्लाह रोज में शो देखती हूँ और एफएम पे भी सुनती हूँ मैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे शोज लाते हैं। और आज मेरे इसमें दो प्यारे भाई बैठे हुए, उनकी बातें सुन के तो बस ऐसा हो रहा है मैं हर उनकी थोड़ी थोड़ी बात पे क्लैपिंग कर रही हूँ कि वाकई इतना हौसला और इतनी हिम्मत उनमें है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होती है या कई बार हो सकती है या एक दो बार हो जाती है? आई डोंट थिंक सो साहिर भाई कि एक बार होती है मोहब्बत। जिस तरह तहरीर ने कहा था कि सेवरल टाइमिंग में होती है, मतलब एक मल्टीपल सिचुएशन ही कह सकती हूँ मैं कि कभी एक माँ की अपनी बेटी से मोहब्बत उसको भी कई बार होती है अपने हस्बैंड। ऐ मुसलमान लोगों, मैं जिस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ वो माँ बेटी की मोहब्बत नहीं है। हाँ। मैं दूसरी वाली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। नहीं सर भाई, वो तो मेरे ख्याल में एक ही बार होती है। ओके, बस यही बात कर रहा था मैं। थैंक यू सो मच आपको। मैं जाहिर भाई, यस मैं काफी देर से और भी बड़ा वाला गिफ्ट चाहिए जो आपने फर्स्ट में ऐलान किया था मुझे। अच्छा, आशिक मोबाइल। मोबाइल चाहिए आपको? कहाँ, क्या, किसका चाहिए आपको? वॉइस का चाहिए? यस सर भाई, तो अगर आप दे दे तो आप मुझे वॉइस का पैगाम बताएं। वॉइस क्या कहता है? वॉइस क्या कहता है? हाँ सर भाई, मैं सॉन्ग की वॉइस दिल की सुनो। अरे दिल की सुनो, वॉइस नहीं बोलता। वॉइस ही क्या? अरे ऑडियंस को पता है। वॉइस ही पाकिस्तान की आवाज है। दे दे इनको। ऑलराइट, मैं आपको आनम ये देने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तो हमें भी तर्क मरासिम का दुख नहीं, पर जी ये चाहता है कि आगाज तू करे। तेरे बगैर भी तो गनीमत है जिंदगी, खुद को गंवा के कौन तेरी जुस्तजू करे। अब तो हमें भी तर्क मरासिम का दुख नहीं। आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक और कपल से। मैंने ये क्यों कहा ये भी बताऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी कहानी में बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी लंबी सी रातें हैं, बड़े छोटे छोटे से दिन हैं, कभी कभी बड़े लंबे से दिन हैं, और बहुत मुख्तसर सी रातें। कभी कभी सारी रात जागा और एक पैसा नहीं मिला, और कभी कभी सारी रात जाग के काटी कि अगले दिन काम मिल जाएगा, तो वो भी नहीं मिला। सोचता था कि जिंदगी में कोई साथी होना चाहिए जिससे मैं अपना दुख सुख सब कुछ कह सकूं। बस फिर क्या था, बहुत दुआएं की, बहुत मांगा, फिर एक रोज मेरे सारे सवालात के जवाब मुझे एक लम्हे में मिल गए। जिस रोज मेरी जिंदगी में मेरी मोहब्बत आई, उस रोज मुझे पता चला कि दुनिया जालिम जरूर है, वक्त कभी कभी अपनी एक अलग कहानी सुनाता है, लेकिन हर शख्स का कभी ना कभी कोई ना कोई वक्त जरूर आता है। वो वक्त जो सिर्फ उसका होता है। बस ऐसे वक्त में अगर कोई बहुत अपना सा मिल जाए तो जिंदगी आसान लगने लगती। मेरी जिंदगी जो बहुत मुश्किल थी अब आसान लगने लगी, अपना जो मिल गया। कैसी हैं आप? नाम क्या है आपका? सनोबर इब्राहिम। और ये अच्छा माइक नहीं गया, कोई बात नहीं, मैं ऐसे आपने हेल्प करनी है बेगम की, बल्कि माइक लगा हुआ है लेकिन वो आवाज़ नहीं आ रही है। जरूर बोलिएगा, दोबारा बोलिएगा। मोहम्मद इब्राहिम। इसको छोड़ के बोलिएगा, आप बोलिए। मोहम्मद इब्राहिम। आवाज़ आ रही है? इज इट गुड? आप बोलिए। सनोबर। देयर यू गो। आवाज़ आ रही है ना? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा कोई बात नहीं, लाइव शोज में हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये बेटी का नाम क्या? बेटा बेटी? बेटा है। बेटा क्या नाम है इसका? मोहम्मद इस्माइल। कैन आई हैव मोहम्मद इस्माइल? माशाल्लाह। ओह ओके ओके ओके। सो रहे हैं इस्माइल, सो रहे हैं, उठ ना जाए कहीं। ऑलराइट ओके।
आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मुझे बच्चे उठाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं कितनी प्रैक्टिस है मुझे बच्चे उठाने की, मतलब लिटरली बच्चे उठाने की, वैसे बच्चे नहीं उठाने की, बच्चे उठाने की कितनी प्रैक्टिस है। ओके यार, इस्माइल की टोपी इसके मुंह पे आ रही है। इस्माइल कितने साल के हैं? कितने दिन के हैं? 1 महीने के। शाहिद एक सेकंड यार, वो जाग जाएगा। ओ सॉरी, नहीं जागेगा। नहीं जाएगा ना? वो सिर्फ तब जागेगा जब वो जागना चाहेगा। अच्छा वरना वो नहीं जागेगा। ओके सो टेल मी, अरे यार दिस इज ही सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ओह गॉड, ऑनेस्टली थोड़ा दिखाएं इनको यार, इतना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। यार मुझे हाँ ये लो आपको प्रैक्टिस देयर यू गो, दैट्स इट। वाह क्या बात है यार। अच्छा जी, अब मुझे बताइए शादी कब हुई आप दोनों की? 21 नवंबर 2011 में हुई। 2011 में शादी हुई। प्यार करते हैं बेगम से? नहीं। प्यार नहीं करते? करते हैं ना? कितना करते हैं प्यार बेगम से? बहुत ज्यादा। दिल चाहता है कभी ऐसी एक और हो? नहीं ऐसा नहीं चाहता? कभी इनको देखा कहीं इधर उधर देखते हो? नहीं ऐसा नहीं करते? मुझे इतना नहीं देखते। हर एक के यही वाले। अब नहीं देखते, अब बच्चे को देखते हैं। अब बच्चे को देखते हैं, दैट्स गुड। लेकिन पहले तो देखते थे ना? हाँ, वो भी बहुत कम। वो भी बहुत कम। ये खवातीन को चाहे किसी भी साइज की हो शिकायतें क्यों होती हैं इतनी? आई डोंट गेट इट, क्यों ऐसा क्यों है? अच्छा इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत ख्याल करते हैं। ओके और आपका भी ख्याल करते हैं? हाँ, क्या काम करते हैं आप इब्राहिम साहब? मेरी शॉप है। शॉप है किस चीज़ की? गेम्स की शॉप है। ओ वाह, तो बचपन एकदम फर्स्ट क्लास, जवानी वगैरह सब अच्छी? जवानी तो भी गुजर रही है, मुश्किलात हुई? मुश्किलात पेश आई हैं पूछ रहे हैं? तुम इतना ही कम बोलते हो, मेरे सामने कम बोल रहे हो? बहुत कम बोलते हैं। बहुत कम बोलते हैं? अच्छा और जो बोलते हैं जो बोलती है मेरी बेटी बोलती है सनोवर। अरे क्या बात है। और ये आपकी बहू है? मेरी बेटी। आपकी बेटी है? ये दामाद है? अरे वाह, तालियां। वहां पर हेडिंग चल रही है छोटा कद लेकिन दिल बहुत बड़ा। इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है। मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होती है या एक से ज्यादा बार हो सकती है? मोहब्बत तो नहीं, एक ही बार होती है। एक ही बार होती है। एक बार इत्तेफाक से एक ही बार होती है। इत्तेफाक से एक ही बार होती है। सबसे पूछ रहे हैं अपनी बीवियों के सामने, तो कैसे बताएंगे? वो हमारे बैंड मेंबर है समी साहब, उनके साथ ये इत्तेफाक हर महीने होता है। किसी ना किसी के साथ उन्हें प्यार हो जाता है। जैसे डॉक्टर नुसरत बासी जो है वो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। उर्दू अफसानवी अदब में आपने PhD किया है और शायरा हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं। तो थोड़ा मोहब्बत पे थोड़ा सा कुछ हो जाए। अच्छा क्यों बंधे होते हैं यार? अल्लाह मियाँ 2-3 धागे बांध ले यार, ऐसा कुछ नहीं। ये लीजिए, हाँ प्लीज बोलिए। तो जनाब ये एक गज़ल है जिसमें कुछ मोहब्बतों ही का जिक्र है कि जितने रिश्ते मोहब्बतों के हैं, जितने रिश्ते मोहब्बतों के हैं, इतने सदमे मोहब्बतों के हैं। अच्छा। रंग कितने हो जिंदगी तेरे, रंग कितने हो जिंदगी तेरे, रूप सारे मोहब्बतों के हैं। रंग कितने हो जिंदगी तेरे, रूप सारे मोहब्बतों के हैं। है सदी इंतज़ार की जाना, है सदी इंतज़ार की जाना, और लम्हे मोहब्बतों के हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। है सदी इंतज़ार की जाना, और लम्हे मोहब्बतों के हैं। गरचे लब पर है मोहर खामोशी, गरचे लब पर है मोहर खामोशी,
दिल में जज्बे मोहब्बतों के हैं, दिल में जज्बे मोहब्बतों के हैं। उसकी बातों में प्यार है कितना, उसकी बातों में प्यार है कितना। उसके लहजे मोहब्बतों के हैं, उसके लहजे मोहब्बतों के हैं। जी रहे हैं दयार फुरक़त में, जी रहे हैं दयार फुरक़त में। वो जो मारे मोहब्बतों के हैं, Very nice. वो जो मारे मोहब्बतों के हैं। एक में एक तुम जो मिल जाओ, एक में एक तुम जो मिल जाओ। सारे रास्ते मोहब्बतों के हैं, सारे रास्ते Very nice, मोहब्बतों very के nice, हैं। very nice, very nice जी। एक मुझे छोटा सा ब्रेक है। शायरी से मेरा सिर्फ इतना इख्तलाफ है कि ये शादी के बाद वाली ज़िंदगी के लिए भी होनी चाहिए। शादी से पहले की शायरी जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है। जब आप मिलके बिछड़ जाते हैं तो इसी किस्म की पौधे में मोहब्बत फूट पड़ी, यहाँ से इंसान पागल हो गया। लेकिन शादी की मोहब्बतों के बाद की भी शायरी होनी चाहिए। क्या वजह है कि हम सिर्फ तंज़ो मज़ाक की शायरी पे चले जाते हैं मोहब्बत शादी के बाद। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा जी, मेरे पास हम कल अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज गए थे तो वहाँ एक टीचर थी जो बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैंने उनसे एक मिसरे की रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मैम पहले नाम बता दीजिए उसके बाद मिसरा, ठीक है? पढ़ाती हूँ, साइंस के सब्जेक्ट हैं साइंस, ओके जी, ओके। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ कभी कभी गाने का भी शौक़ रखती हूँ। तो ये आप कभी कभी का शौक़ यहाँ पूरा कीजिए आज अभी। और जैसा इन्होंने नुज़रत ने कहा, तो अब हम लोग के ज़माने में तो यही रह गया है कि अगर कोई हमारी मोहब्बत या हमारा प्यार दोबारा सामने आ जाए तो यही कह सकते हैं कि रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू Very nice. All right. अब आप लोग मुकाबले के तैयार हैं? हमने एक छोटा सा मुकाबला रखा है तहरीम और सुमैया जो है वो बाहर है, तो अभी थोड़ी देर के अंदर वो भी हमको ज्वाइन कर लेंगी। लेकिन ये मुकाबला रखा है जहां हस्बैंड्स जो हैं वो अचार खाएंगे अपनी बेगमात के लिए और जो बेगमात हैं वो अपने हस्बैंड्स के लिए मिठाई खाएंगी। आपके हाथ में जो बोल्स हैं उसमें अचार पड़ा हुआ है, जो हस्बैंड्स के हाथ में प्लीज़ वो दिखा दीजिएगा, और जो बेगमात के हाथ में बोल्स हैं उसके अंदर गुलाब जामुन और चमचम पड़ी है। अच्छा, जब हम बात करें तो कह लेंगे ये तो स्विच कर लें। नहीं नहीं, अगर आप इनसे मोहब्बत करती हैं तो आप ये सारा ख़त्म करेंगी। अगर आप इनसे मोहब्बत करती हैं तो आप ये सारा ख़त्म करेंगी। अगर आप इनसे मोहब्बत करती हैं तो आप ये सारा ख़त्म करेंगी। और अगर तुम इनको प्यार करते हो तो ये अचार खा जाओ। मैं एक मिनट ठहर जाओ, शायद मैं टाइम कर लूँ। हम 1 2 3 कहेंगे, काउंट डाउन देंगे 60 सेकेंड्स में। जो सबसे ज़्यादा ख़त्म करेगा उसको हम वॉइस मोबाइल की तरफ से मोबाइल देने जाएंगे। 1 2 3 गो। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अचार अचार, ओह there you go. Yo. Mike, ouch. Shahid. Ew. Ew. Oh my word. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. That was unbelievable. बोलिए 5 4 3 बस 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 बस। प्लीज 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 ये लीजिए, ये लीजिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये लीजिए, ये लीजिए प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। ओह, आप तो किसी काम के नहीं हैं, रहने दीजिए, आपने कुछ भी नहीं किया। ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। तुमने शाहिद की जरा क्लोज कीजिएगा प्लीज, क्लोज कीजिए। उनसे अभी बात नहीं होगी। मोहल्ले में अचार बेचता है।
इसीलिए इनकी दुकान नहीं चलती क्योंकि सारा खुद खा जाते हैं। हाँ। अच्छा जी, क्या करें, तीनों को एक एक वॉइस मोबाइल दे दें? पक्का? ऑलराइट जी, मुझे वॉइस मोबाइल का जरा वो बताइए, पैगाम क्या है? वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज है। वॉइस मोबाइल की तरफ से एक मोबाइल आपके लिए मैम, एक मोबाइल आपके लिए मैम, और एक मोबाइल वॉइस मोबाइल की तरफ से आपके लिए। बहुत 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 मुबारक हो, बहुत सही तारीफ। ऑलराइट जी, ऑलराइट, एक कॉलर है मेरे पास, पहले वो ले लें, उसके बाद हम क्लोजिंग उस पे आएंगे स्टेटमेंट्स पे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है साहिल भाई? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। बताइए क्या नाम है आपका? मैं आलिया बात कर रही हूँ कराची से। जी आलिया, बताइए क्या कहना चाहती हैं? साहिल भाई बहुत अच्छा माशाल्लाह से प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पेशली जब आप कॉलेज में जा रहे हैं, हमें अपनी कॉलेज लाइफ याद आ जाती है। मुझे भी याद आ जाती है। बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका, और मैं मोहब्बत के हवाले से एक शेर कहना चाहूंगी। प्लीज। मोहब्बत की मंजिल पे कदम रखना सोचकर दरियाए मोहब्बत के किनारे नहीं होते। काश मैं बिलीव कर सकूं, बट या दैट्स ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। हम आपको वॉइस मोबाइल की तरफ से एक मोबाइल देने जा रहे हैं। वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज है, और यहाँ पर प्रोफेसर जो बैठी हैं दोनों, उनको मैं ये वॉइस मोबाइल देने जा रहा हूँ। या देयर यू गो, देयर यू गो मैम, दिस इज फॉर यू। और ये हमारी कॉलर के लिए है जी। अब आप बताइए सुमैया, आपका कोई चेंज हुआ? फॉरन, वी डोंट हैव टाइम। ओपिनियन चेंज? या ओपिनियन। आई थिंक मेरा वही ओपिनियन है। मतलब प्यार जिंदगी में कई बार हो सकता है? कई बार हो सकता है, मगर एक वक्त में आपका फोकस जो है वो एक ही शख्स होता है, और उस टाइम पे हो सकता है आप बाकी लोगों से मोहब्बत करते हो। यस। इश्क एक होता है, मोहब्बत बार बार होती है, और महवर बदल जाता है उसका। इश्क एक होता है, मोहब्बत बार बार हो जाती है। हाँ, और मोहब्बत के महवर बदलते रहते हैं, इश्क नहीं बदलता। इश्क नहीं बदलता, वाह, ये बहुत अच्छी बात है। मोहब्बत के महवर बदलते रहते हैं, इश्क नहीं बदलता। जी जी जी, लाइकिंग कहलाती है। Alright. लव ट्रू होता है, लाइकिंग कभी भी हो सकती है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, आप ज़िंदगी में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस याद रखिए, अब जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी आप पे होती है। किसी को झूठी आस देनी नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, सच बोलिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, वरना रही इसकी बात कि ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें होती हैं और वो किस तरह से आती हैं, ये वक्त डिटर्मिन करता है। हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, ये भी वक्त ही डिटर्मिन करता है। उसके बाद क्या होता है कोई नहीं जानता। क्या मोहब्बत ज़िंदगी में बार बार हो सकती है? शायद, लेकिन अगर आपको आपकी पसली मिल जाए तो फिर ज़िंदगी में और किसी की गुंजाइश नहीं रहती। ये गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी ना कभी एक दफ़ा आपको आपकी पसली ज़रूर मिलती है। आप उसे जानते हैं तो रोक लीजिए, कहिए प्लीज़ डोंट गो, और अगर नहीं जानते, नहीं पहचान पाते, तो आप भी अकेले, कोई दूसरा भी अकेला। बाकी जितनी मोहब्बतें हैं वो सिर्फ साथ साथ चलने वाला सफ़र है जिसे आप इख्तियार करते हैं। आपका और मेरा साथ होगा कल सुबह 9 बजे तक के लिए। अपनी मोहब्बत की हिफाजत कीजिए, ढूंढिए अपनी पसली को। हो सकता है आपके करीब में कहीं आपको नजर ना आए। अंटिल देन, खुदा हाफिज।